अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ एशियन फैमिलीज़ जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, और उनके घर में जैसे गिल्ट और शेम यूज़ की जाती है बच्चों को एक तरह से कंट्रोल करने के लिए। और ये बड़ा प्रिवेलेंट है, बहुत केसेस में हमने ये देखा है, भले वो बेटा हो या बेटी हो। पेरेंट्स जो हैं डिफरेंट तरीक़ों से बच्चों को गिल्ट और शेम के थ्रू कंट्रोल करके रखते हैं। और वो पैटर्न अक्सर जब तक देखा जाता है जब तक पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे जो हैं जवान हो जाते हैं, ख़ुद पेरेंट्स बन जाते हैं, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से जो है ये चीज़ें जारी रहती हैं। और इनका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है बच्चों पे और उनकी अपनी इंडिविजुअल फैमिलीज़ पे, कितना इसकी वजह से जो है टॉक्सिसिटी हो जाती है रिलेशनशिप्स में, और उसके क्या असरात होते हैं और किस तरह से उन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं, उन चीज़ों का सामना कर सकते हैं। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अनहेल्दी पैटर्न्स होते हैं जिसमें गिल्ट होता है, किसी को गिल्टी फील कराना, उसको जो है ज़िम्मेदार फील कराना किसी ऐसा कि उसने कोई बुरी चीज़ की हो, उसके बारे में शेम फील कराना, शर्मनाक फील कराना, उसके अपने कॉन्फिडेंस को, उसके अंदर जो एतमाद है उसको समझ लें तार तार करना। इस तरह के अलग अलग तरीके होते हैं जिससे जो है पेरेंट्स बच्चों पे कंट्रोल करते हैं और उसका फिर ज़ाहिर नुकसान होता है। तो हम पहले अलग अलग तरीक़ों की बात करेंगे और फिर हम देखेंगे उससे क्या नुकसान होता है, ये क्यों होते हैं और क्या इस बारे में हम कर सकते हैं। थोड़ी सी बड़ी वीडियो है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हमें कवर करनी है इस सिलसिले में। सबसे पहली बात तो जो है गिल्ट होती है। गिल्ट ये है कि बच्चे को गिल्टी फील कराना, उसको जो है ये एहसास दिलाना कि तुम कुछ ऐसा गलत कर रहे हो और उससे एक नुकसान हो रहा है जिसकी वजह से हमें असर पड़ेगा, उसको ना ये एहसास दिलाना। और उसमें ये पेरेंट्स की कोशिश होती है कि बच्चों को गिल्ट में रख के ज़िंदगी भर उनको जो है ओबीडियंट, मतलब ये कि ओबीडियंस उनसे हासिल करना, और उनको ये तंबी करना कि जो है वो उनको जो माँ बाप के हैं उसी तरह से लेके चलना है। उसमें वो लोग इस तरह की बातें जैसे होती हैं कि हमने तुम्हारे लिए जो है सब कुछ छोड़ दिया, हमने तुम्हारे लिए ज़िंदगी छोड़ दी, सारे जो है सेक्रीफाइसेस तुम्हारे लिए की हैं, तुम हमारा दिल तोड़ रहे हो, और तुम इस तरह से हमारी सारी जो सेक्रीफाइसेस हैं, जो हमारे हम लोगों ने जो मुश्किल वक्त गुजारा तुम्हें बनाने के लिए, और तुम हमें इस तरह से जो है ट्रीट कर रहे हो, और अगर तुम इस तरह से करोगे तो हमें क्या होगा, हम बचेंगे नहीं। इस तरह के अलग अलग तरीके होते हैं जिसमें जो है ना बच्चे को गिल्ट के थ्रू कन्फॉर्मेंस और ओबीडियंस की तरफ जो है लेके जाया जाता है। और इसका ये रिज़ल्ट होता है कि बच्चे जो हैं गिल्टी फील करते हैं अपने ज़िंदगी के ज़ाती डिसीजंस लेने में, जिसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे माशरे में होती है वो अरेंज मैरिज आप कह लें, कि पेरेंट्स कहते हैं कि जिससे हम कह रहे हैं उसी से शादी करो, वरना फिर वो पूरा गिल्ट का पूरा प्रोसेस होता है कि तुमने हमें इस तरह से सिला दिया और ये किया वो किया, और जो है ये हमारे माशरे में ये बात है, हमने उसको ज़बान दे दी है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बहुत ही जो है एक इंसान का एक बुनियादी हक होता है कि वो अपना जो जीवन साथी है वो उसको ख़ुद चुने, लेकिन अपने हमसफ़र को ख़ुद चुने। लेकिन जो है अक्सर केसेस में हमने देखा है कि पेरेंट्स खुद ही चूज़ कर लेते हैं और वो कहते हैं कि इस तरीके से, इस जगह, इस तरह से शादी करनी है। लड़कों के केस में और लड़कियों के केस दोनों में होता है। इनफैक्ट एक इसमें एक मुझे किस्सा याद आया कि मैं दुबई में एक बैंक में था, तो वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड से ऑडिटर्स आते थे, तो वो उनके साथ थोड़ा टाइम गुजरा, तो वो एक बार पूछ रहे थे कि उनके लिए बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ थी कि जिसके साथ आपको पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, सबसे करीबी रिश्ता मेंटेन करना है, वो फ़ैसला आपके लिए कोई और करेगा। आप ख़ुद 25-30 साल के हैं, जितने भी साल के हैं, कोई और आपको बोलेगा कि उसके साथ जाके शादी करो, उसके साथ जो है जाके एक समझ लें एक ज़िंदगी शुरू करो, एक रिलेशनशिप बनाओ, तो उनके लिए बड़ा वियर्ड था। वो कहते थे कैसे होता है कि क्या तुम लोगों को 3 तस्वीरें मिलती हैं, उसमें तुम एक पिक करते हो किस तरह से, तो उनके लिए एक बड़ा मौमा था वो कि ये किस तरह से होता है। फिर जो है अक्सर करियर्स के, ये तो शादी की बात हो गई, फिर करियर्स के मामले में भी होता है कि मेरा बच्चा जो है वो डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा जो है इंजीनियर बनेगा, भले उस बच्चे का एप्टीट्यूड हो या ना हो,
और इसी तरह से जो आमिर खान की जो फिल्म थी 3 इडियट्स, उसमें भी हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से देखा था। तो इसमें भी होता है कि अगर बच्चे वो चीज़ नहीं करें जो पेरेंट्स कह रहे हैं, तो बहुत जो है पूरा एक गिल्ट ट्रिप में लेके जाया जाता है। एक को मैं जानता हूँ, वो खुद पूरा उसने डॉक्टरी की, एमबीबीएस किया, और फिर जाके उसने एमबीए किया और बैंकिंग में आया, क्योंकि डॉक्टरी पेरेंट्स के कहने पे की, फिर एमबीए किया, फिर बैंकिंग में आ गया। तो अब सोचें कि ज़िंदगी के 6 साल उसने अपनी जो जवानी का एक जो प्राइम टाइम होता है, उसने एक ऐसी चीज़ करने में गुजारी जो कि उसका कभी उसमें दिल ही नहीं था। उसको बैंकिंग पढ़नी थी, उसको फाइनेंस पढ़ना था, उसको जो है और चीज़ें करनी थी, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स ने ख्वाब देख लिया था मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो ज़िंदगी के 6 साल आप इमेजिन करें, उसने जो है डॉक्टरी की, सोचें सारी चीज़ें उसने पढ़ी होंगी, हाउस जॉब किया, प्रैक्टिकल तरीके से किया, सारे जो उसके कोर्सेज, ज़ाहिर है मेडिकल एक पूरी एक अलग प्रोफेशन है, और उसने लेकिन किसी के कहने से अपनी ज़िंदगी के 6 साल उसमें किए, उसकी वजह से उसकी हर चीज़ डिले हुई, ज़ाहिर है एमबीए करके बैंकिंग में सेटल होने तक उसकी जब शादी और फिर बच्चे और हर चीज़ ज़ाहिर है लाइफ में इफ़ेक्ट हो गई ज़िंदगी भर के लिए। तो आप इमेजिन करें कि कितना उस पर प्रेशर होगा और कितना वो अपने आप को बेबस महसूस करता होगा जब वो पूरा मेडिकल वाला जो टाइम होगा उसके लिए। फिर जो है अक्सर गिल्ट इसमें भी होता है कि जब बच्चे कोई बाउंड्री सेट करने की कोशिश करते हैं, कि अगर आप मैरिड हैं और आपकी पेरेंट्स भी हैं, तो फिर अगर वाइफ और अपने बच्चों के साथ ट्रीटमेंट और पेरेंट्स के साथ ट्रीटमेंट, उसमें अगर आप कोई पेरेंट्स लेट से अपनी मर्ज़ी किसी चीज़ में चला रहे हैं जो आपकी वाइफ और बच्चों से रिलेटेड है, अगर आप उस तरह नहीं मान रहे, तो ज़ाहिर गिल्ट ट्रिप और वो सब चीज़ें उसमें होती हैं। तो ये भी एक चीज़ हमने देखी है। और फिर अगर वही प्रायोरिटाइज कर दें किसी और चीज़ को पेरेंट्स की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो फिर ज़ाहिर है वही सब चीज़ें होती हैं कि जो है तुम बदल गए हो और तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा, हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने हमारे लिए ये नहीं किया। तो इस तरह की सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो ये तो है गिल्ट, एक चीज़ होती है गिल्ट। तो ये हमें सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि किसी को गिल्टी फील कराना क्या होता है। सेकेंड चीज़ होती है वो शेम होती है। शेम का मतलब ये कि उस इंसान की आप जो है तजलील तरीके से एक तरह से करें, उसके कैरेक्टर को आप जो है शर्मनाक तरीके से आप वो करें, अकाउंटेबल कर लें, शर्मनाक तरीके से आप उसको जो है हाईलाइट करें। तो शेम में जो है उस बच्चे के कैरेक्टर पे बेसिकली फिर बात आती है। आप उसको लो सेल्फ एस्टीम की तरफ वो करते हैं, आप उसको कहते हैं कि जो है इसमें फैमिली का जो है इज्जत चली जाएगी, उसको शेम करते हैं कि जो है लोग क्या सोचेंगे अगर बच्चा कुछ लेट से कोई करियर डिफरेंट हट के कोई करियर चॉइस कर रहा है। अब ज़ाहिर उसका उस तरफ पैशन है, उसका उस तरफ इंटरेस्ट है, जो भी है, लेकिन अगर वो आपकी मर्ज़ी से नहीं चल रहा, आप उसको शेम की तरफ लेके जाएंगे। फिर एक और चीज़ होती है कि इसमें ख़ानदान की इज़्ज़त का सवाल बड़ा आ जाता है कि ख़ानदान में तो हमारे सब डॉक्टर बनते हैं, तुम जो हो तुम टीचर बनने की बात कर रहे हो, तो उसमें जो है वो भी एक फिर शेम की तरफ कि इसमें से सबको पूरी फैमिली को जो है शेम महसूस करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ होती है कंपैरिजन, कि जो है तुम्हारे सारे कज़न्स इंजीनियर्स हैं और तुम जो हो इस तरह से तुम बिज़नेस में जा रहे हो, या तुम जो हो आर्टिस्ट बनने का सोच रहे हो, तो ये तो बस बहुत ही शर्मनाक बात है, तो इस तरह तो नहीं हो सकता, तुम्हें भी इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। और जो है अलग अलग तरीके से बच्चे को शेम किया जाता है, और उसको जो है ये बोला जाता है कि अगर तुमने इस तरह से नहीं किया तो तुम पूरी ख़ानदान पे शेम लेके आओगे, और उसका एक ज़ाहिर पूरा लाइफ लॉन्ग पैटर्न होता है। तो ये भी एक चीज़ हमें आइडेंटिफाई करें। तो एक गिल्ट हो गया, एक शेम हो गया। तीसरी चीज़ होती है बच्चे को लो सेल्फ एस्टीम में रखना, कि बच्चे का जो अपना कॉन्फिडेंस है, उसकी जो अपनी एक सेल्फ वर्थ है और एक खुद एतमादी है, उसको क्रश कर देना। और ये चीज़ सिर्फ साउथ एशियन कल्चर्स में, पाकिस्तान इंडिया में नहीं होती है, मैंने और जगह भी देखी है। मेरी कॉलीग थी, वो चाइना से थी, तो वो ये कहती है कि उनके यहाँ ये चीज़ मशहूर है कि अगर एक बच्चे को दुनिया के लिए प्रिपेयर करना है तो उसको कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपेयर करो, और उस बच्चे को अगर अपने लिए प्रिपेयर करना है कि वो आपके लिए खिदमत करे, तो उसको लो कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपेयर करो, ताकि वो आपके ही पास रहे और आपकी हर चीज़ में अप्रूवल मांगे। तो एक ये और कल्चर्स में भी देखो, एशियन कल्चर्स में ये बहुत है, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में, ये चाइना में, कोरिया में, इन जगहों पे बहुत है ये चीज़। तो और ज़ाहिर है वहाँ पे अक्सर एक बच्चा होता है, तो फिर उसके ऊपर तो सारी आप इमेजिन करें कि एक बच्चे के ऊपर माँ बाप, और फिर ज़ाहिर है वहाँ एज भी बढ़ रही है क्योंकि मेडिकल बेहतर हो गया है, तो एक बच्चे पे फोकस होता है, माँ बाप, नानी नाना, दादी दादा, 6 एडल्ट्स का फोकस एक बच्चे पे होता है। और इसी तरह से जब वो बच्चा बड़ा होकर जब वो शादी करता है, तो जो उसकी वाइफ होती है उसके ऊपर भी वही 6 एडल्ट्स होते हैं, उसके माँ बाप, नानी नाना, दादी दादा। तो वो 2 लोग जो न्यूली मैरिड है, उनके ऊपर 12 सीनियर्स होते हैं,
जिनकी सब तवज्जो का मरकज़ वो दो लोग होते हैं। आप इमेजिन करें प्रेशर कितना होता है, 12 पीपल लुकिंग एट वन पर्सन एंड टू पीपल बेसिकली। तो कितना जो है उसमें मतलब ये कि उन लोगों के लिए एक डिलेमा है वो। अब जाके उन्होंने वो वन चाइल्ड पॉलिसी ख़त्म की है। तो बहरहाल लो सेल्फ़ एस्टीम जो है ये भी एक बहुत जो है तरीका होता है जिस तरह से पेरेंट्स अक्सर कंट्रोल करते हैं बच्चों को। इसमें जो है कुछ भी मतलब अपनी कभी अप्रूवल नहीं देना। कोई अगर बच्चे ने जो है अच्छी चीज़ कर भी ली तो ये सोचना कि तो सर पे चढ़ जाएगा, तारीफ़ कर ली तो कभी तारीफ़ नहीं करना, सिर्फ गलतियों पे वो करना, पिन पॉइंट करना। किसी को मैं जानता हूँ उसके 8 सब्जेक्ट में से 7 एस थे, एक बी था। सारा कॉन्वर्सेशन ही उस एक बी पे था और उस बच्चे को इतना बुरा फील करा रहे थे। 7 एस को सेलिब्रेट नहीं किया, एक बी पे इस कदर उसकी जो है समझ लें ले दे हुई है कि आप सोच नहीं सकते। तो ज़ाहिर है आप उसका सेल्फ़ एस्टीम कहाँ चली जाएगी। फिर जो है कंपेयर करना, सबसे जो नुकसानदेह चीज़ है, मैंने और वीडियोस में भी कही है, वो आपके बच्चे को अगर आप किसी और से कंपेयर करें, वो भला बच्चे स्पेशल नीड्स हो, स्पेक्ट्रम पे हो या अगर नहीं भी हो, कंपेयर करना कि अपने कज़न को देखो, तुम्हें देखो, उसकी फ़र्स्ट पोजीशन तुम्हारी सेकंड पोजीशन। अगर आपको बच्चे की सेल्फ़ एस्टीम ख़त्म करनी है, ये सबसे बेस्ट तरीका है उसका। और फिर ये कि जो है सक्सेस कभी इनफ नहीं, कि यूल नेवर बी गुड इनफ, कि एग्जामिनर ने कोई मिस्टेक की होगी जब तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ गए, मतलब तुम में तो कुछ ऐसा नहीं। तो ये कि आप सोचें, आप खुद ही जब अपने घर में अपने बच्चे को इस तरह से आप लो सेल्फ एस्टीम में कर लेंगे, तो जब वो दुनिया में लो सेल्फ एस्टीम के साथ वो बच्चा जाएगा या बच्ची जाएगी, तो उसका फिर क्या हाल होगा। मतलब लोग तो ज़ाहिर है हर तरीके से फिर एडवांटेज लेंगे ऐसे बच्चों का। तो जो है इस तरह से लो सेल्फ़ एस्टीम के जो बच्चे होते हैं उनको फिर आगे जाके परफेक्शनिज्म का उनको बहुत वो होता है, वो अपनी सेहत और सब चीज़, अपने रिलेशनशिप्स कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने करियर में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि जो लोग फुल टाइम करियर की तरफ होते हैं, कि ना सेहत को देखा, ना ख़ानदान को देखा, फैमिली सफ़र कर रही है लेकिन करियर परफेक्ट है, वो होते हैं जिनको बचपन में माँ बाप ने अप्रूवल नहीं दिया होता, तो वो अनकॉन्शियसली उस अप्रूवल की चक्कर में होते हैं। उनको फियर ऑफ फेलियर बहुत होता है कि हम फेल हो जाएंगे, हमारे माँ बाप की अल्फाज उनके जहन में मुसलसल चल रहे होते हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम एक चीज़ होती है, जैसे कि अगर उन्होंने बहुत कुछ अचीव भी कर लिया ज़िंदगी में, उनको होता है शायद ये मैं इस लायक नहीं हूँ और ये पता नहीं किसी और की सक्सेस है जो मुझे मिल रही है, मैं तो ऐसा, मुझ में तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। तो एक इम्पोस्टर सिंड्रोम का भी बड़ा चक्कर होता है। और फिर ऐसे बच्चे जो हैं अक्सर जो है इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले पाते, वो चाहते हैं कोई और उनके लिए फ़ैसला कर दे। और ये मैंने अक्सर देखा है बहुत करीबी में भी लोगों में, कि उनको इवन मेन्यू में क्या ऑर्डर करना है इस चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं होता। क्योंकि ज़ाहिर है बचपन में अगर उन्होंने कोई चीज़ गलत उल्टी फुल्टी कर भी दी होगी तो उसकी वो ले दे हुई होगी, उस पर वो सुनाना होगा, तो उस बच्चे में इस हद तक कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि वो मेन्यू से कोई खाना ऑर्डर कर सके तो रेस्टोरेंट में। तो बस ये चीज़ थी, ये लो सेल्फ़ एस्टीम है। तो हमने बात की गिल्ट की, शेम की, लो सेल्फ़ एस्टीम की। तीसरी चीज़ जो होती है कि जो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब भी उनको बच्चे ही समझना। अब वो बच्चा खुद 40 साल का है, वो लड़की खुद 35 साल की है, उसकी अपनी फैमिली है, लेकिन उसको ऐसे ट्रीट करना कि जैसे कि वो खुद अभी बिल्कुल नन्हे काके हैं। तो इसके ये एग्जांपल्स हैं कि जो बड़े जो डिसीजंस हैं उनकी लाइफ के, बड़े बच्चों के, वो भी आप लें कि इससे शादी करो, ये करियर चूज़ करो। ये चीज़ें तो ज़ाहिर है एक इंसान की पर्सनल होती हैं। अगर वो लिहाज में अक्सर लोग कर भी लेते हैं, लिहाज पूरी ज़िंदगी, फिर ज़ाहिर है ये करियर हो गया, रिश्ते हो, शादी हो गई, पूरी ज़िंदगी के मामले होते हैं। तो इसमें जो है उस बच्चे को खुद समझना चाहिए कि वो क्या चीज़ कर रहा है। इतना कॉन्फिडेंस शुरू से होना चाहिए कि वो उस चीज़ को सही से समझे, फ़ैसला करे और उसको ओन करे, रादर देन कि आप सारे फ़ैसले करें। फिर जो है अक्सर उसमें ये होता है कि बड़े बच्चे भी हो गए लेकिन हर चीज़ में इजाज़त है, कि वाइफ़ को खाने पे ले जाना है, क्या मैं चला जाऊँ, बच्चों को इस तरह से लेके जाना है छुट्टी पे, क्या मैं चला जाऊँ। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, नॉर्मल चीज़ों के लिए भी हर चीज़ में पेरेंट्स की अप्रूवल चाहिए होती है। और ये हमने अक्सर ड्रामों में भी देखा है, जैसे वो दुरे शेवार ड्रामा जो था, तो उसमें जो मंसूर का कैरेक्टर था, उसको हर चीज़ के लिए अपनी वालदा की इजाज़त चाहिए थी। अपनी वाइफ से वो सही थे मतलब बात भी नहीं कर पाता था विदाउट हर परमिशन। तो इस तरह की चीज़ें। फिर अक्सर उसमें ये भी होता है कि बच्चे बड़े हैं, वो शादीशुदा हैं, लेकिन उनके स्पाउस को कभी अप्रूवल नहीं देना, और मतलब ये कि जो है उनको क्रिटिसाइज़ करना। ये भी एक बहुत चीज़ होती है कि जैसे बहू को कभी एक्सेप्ट नहीं करना, या दामाद को जो है हमेशा समझना कि ये गैर ही हैं, या उनकी हर बात को ज़रा सार्केस्टिकली लेना या तंज़िया लेना। तो ये भी एक चीज़ होती है उसमें।
तो उसका मैसेज बेसिकली उसमें बच्चों को ये दिया जा रहा होता है कि हमारे बगैर तुम अपनी लाइफ मैनेज नहीं कर सकते, लाइक हम हैं तभी तुम सही हो, वरना तो बस समझ लो तुम्हारे पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। तो इमेजिन कि उन बच्चों की सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ और उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी और मेच्योरिटी कहाँ जाएगी फिर। तो ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर एक और चीज़ जो बहुत देखी जाती है, इमोशनल ब्लैकमेल। ये तो आपने बहुत हर घर में देखा होगा, सुना होगा अक्सर, कि जो है पेरेंट्स अपनी इमोशनल वेलबीइंग को बच्चे की कंप्लायंस के साथ टाई कर देते हैं कि बच्चा जब तक हमारी बात हमारे हिसाब से मानेगा और करेगा तब तक हम सही हैं, वरना तो बस हमें क्या ही कुछ हो जाएगा। कि जो है अगर तुम मुल्क से बाहर गए तो हमें हार्ट अटैक हो जाएगा, अगर जो है तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो जिससे मैं कह रहा हूँ उससे शादी करो, वरना तो मोहब्बत ही नहीं है, वरना तो बस कुछ सब ख़त्म। एक और चीज़ होती है साइलेंट ट्रीटमेंट, ये भी एक बहुत वर्स्ट होता है। इस पर रिसेंटली एक आर्टिकल भी मैं पढ़ रहा था कि साइलेंट ट्रीटमेंट एक बाकायदा तौर पे एक अब्यूज़ है कि आप बस खामोश रहना, बात नहीं करना, अप्रूवल नहीं देना, सिर्फ जब तक आपकी बात नहीं मान ली जाए। जिस दिन आपकी बात मान ली आप बड़े अच्छे हंसने बोलने लग गए। तो ये साइलेंट ट्रीटमेंट भी बहुत डेडली और बहुत टॉक्सिक होता है। तो बराए मेहरबानी आप अपने बच्चों को साइलेंट ट्रीटमेंट पे मत लेके जाएं। कोई भी चीज़ अगर उन्होंने नहीं भी सही की तो आप उनसे डिस्कस करें, कॉन्वर्सेशन करें, कम्युनिकेट करें। और फिर जो है डिसोनिंग की थ्रेट देना कि तुमने अगर ये की तो तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुमने अगर उससे शादी की तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुमने अगर जो है इस तरह किया तो तुम मेरी औलाद नहीं हो। तो ये जो थ्रेट है कि हम आपको बस फुल आग कर देंगे और फिर आपका हमसे कुछ लेना देना नहीं होगा। ज़ाहिर है बच्चों के लिए माँ बाप एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं। पिलर का मतलब है वो फाउंडेशन जिस पे बिल्डिंग खड़ी होती है, राइट। अगर आप कहेंगे हम ये पिलर हटा लेंगे तो वो बच्चा कहाँ जाएगा। ज़ाहिर है अक्सर बच्चे फिर उसमें जाके कंप्लाई करते हैं और फिर माँ बाप का अप्रूवल आ जाता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी वो लोग खुद बहुत सैड होते हैं और ख़ुद उनकी ज़िंदगी बहुत चैलेंजिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इमोशनल ब्लैकमेल के थ्रू जो है होती हैं। फिर अगर बच्चे कभी खुद से बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करें तो फिर रोना धोना होता है कि तुमने ये बाउंड्री इस तरह की, तुम बदल गए हो, शादी के बाद तो बिल्कुल ही बदल गए हो, उस तरह की चीज़ें। अक्सर ये शादी के बाद ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने में आती हैं। और बेसिकली पेरेंट्स के जो इमोशंस हैं उसकी ज़िम्मेदारी बच्चे पे डाल दी जाती है कि हमें खुश देखना है तो इस तरह से करते रहो। सही है। तो ये इमोशनल ब्लैकमेल की चीज़ें थी। फिर अक्सर जो हमने ये देखा है कि इन चीज़ों में कल्चर और मज़हब का भी जो है बहुत बहुत इस्तेमाल किया जाता है कि जो है माँ हैं और बाप हैं तो अगर जन्नत में जाना है तो उनकी हर बात माननी है, उस तरह की चीज़ें जो हैं अक्सर देखी जाती हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट तो ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मज़हब जो है वो काइंडनेस भी सिखाता है, वो इंसाफ भी सिखाता है, वो जुल्म ना करना भी सिखाता है, वो सबके राइट्स सिखाता है। लाइक अगर माँ और बाप के राइट्स हैं तो वाइफ के भी राइट्स हैं, बच्चों के भी राइट्स हैं, अपने ऊपर भी राइट्स हैं, सेहत के और अपनी खुशहाली के भी। तो एक चीज़ को सबसे बैलेंस करके एक कंपैशनेट तरीके से, एक अच्छे तरीके से लेके चलना होता है, रादर देन एक ही तरफ सारा झुकाव हो और उसमें फिर अक्सर मज़हब का इस्तेमाल होता है। तो ज़ाहिर है ये चीज़ भी बहुत देखी जाती है। फिर जो है फियर ऑफ इंडिपेंडेंस, अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे अगर इंडिपेंडेंट हो गए तो वो फिर माँ बाप को नहीं पूछेंगे। ये एक अक्सर माँ बाप की बहुत बड़ी गलत फहमी होती है। देखें, माँ बाप हमेशा नहीं रहते। अगर आपने अपने बच्चे को अपने ऊपर डिपेंडेंट रखा है, सही है, और वो बच्चा बस समझ लेगा कि मेरे माँ और मेरी बाप हैं तभी मैं सिक्योर हूँ, वरना तो बस दुनिया उलट पुलट और पैरों तले ज़मीन नहीं और कुछ भी नहीं सही हो सकता। अगर आपने इस तरह करके बच्चे को तो कंट्रोल में रखा हुआ है और आपने अपनी ज़िंदगी तो अच्छी गुजार ली क्योंकि बच्चे आपके आसपास आपके कहने में हैं, लेकिन लेट्स से अगर आप नहीं हैं इस दुनिया में या आप इस तरह की पोजीशन में नहीं है कि उस कंट्रोल को रख सकें, तो उन बच्चों के लिए तो आगे खुद से चलना और ख़ुद से कोई फ़ैसला करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। और उनकी जो अपनी रिलेशनशिप्स हैं उनको ज़िंदगी भर ये ताना सुनने को मिलेगा कि तुम खुद से तो कुछ भी नहीं हो, जो तुम करते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम्हें बताते हैं। तो और इसी तरह करियर्स में और पूरी ज़िंदगी के हर जावे में तो आप ये कोशिश करें कि आपके बच्चे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हों, उनको हर चीज़ आती हो, उनको फाइनेंशियल सेंस हो कि बैंक कैसे चलता है, बैंक में कैसे ऑपरेट करता है बैंक अकाउंट, पैसे डालना, उसमें पैसे निकालना, पैसों की ट्रांजैक्शंस, सेहत का ख्याल, हाइजीन का ख्याल, करियर के बारे में, पढ़ाई के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में अपने बच्चों को बताएं, उन्हें अपनी भी फेलियर्स का बताएं। आप ये नहीं बोलें कि आप एक कोई बहुत बड़ी एक
जो हैं एक सक्सेस स्टोरी हैं, और बस बच्चे तो बस समझ लें हमेशा कंप्लाई करें। आप बताएं कि आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, अपने लाइफ जर्नी इसका बताएं, बच्चों को एक प्रिपेयर करें एक इंडिपेंडेंट इंसान बनने के लिए। कल को जब आप बूढ़े होंगे और आपके फैसले करने होंगे रिलेटेड, लेट से आप इस उम्र के उसमें हैं कि आप हॉस्पिटल में हैं और आपके बारे में कोई फ़ैसला होना है आपकी लाइफ के बारे में, मतलब इलाज के बारे में, तो वो बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बच्चे वो फैसला कर सकें। उनमें जब ही होगा जब आपने शुरू से वो कॉन्फिडेंस दिया होगा, वरना तो बच्चों के हाथ पैर फूल जाएंगे, उनसे उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा कि क्या करना है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो है बच्चों को आप इंडिपेंडेंट शुरू से जो है लेके चलें। अक्सर जो है नहीं हो पाता है इस तरह से, क्योंकि जो है बच्चों के अगर कोई करियर मूव्स हैं तो वो पेरेंट्स डिस्करेज कर रहे होते हैं उनको, जो है जब कोई वो उनको लाइफ पार्टनर ढूंढना होता है उन्हें, जिनके साथ खुद पूरी ज़िंदगी अपनी गुजारनी है, उसको हमेशा आप नहीं अप्रूव करते, जो है ना आप कहते हैं कि नॉट गुड इनफ, मतलब इस तरह से नहीं। या फिर जो है कोई ऐसी डिमांड आप उसमें रखते हैं कि हमें तो रोज़ फ़ोन करो, हमें जो है इस तरह से रिसीव करो, हमें इस तरह से हमारी चीज़ें करके दो। तो वो भी चीज़ें बच्चों को ज़ाहिर है उनकी इंडिपेंडेंस पे ज़ाहिर है उस पर असर पड़ता है। और इसी तरह से जो है अक्सर मैंने ये भी देखा है कि पेरेंट्स जो हैं जानबूझ के बच्चों को अपने और रिश्तों से दूर करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है लेट से आंट्स और अंकल से, माएँ जो हैं कुछ ददियाल से दूर रखती हैं, फादर्स जो हैं ननियाल से दूर रखते हैं, और बड़े होने के बाद अक्सर पेरेंट्स बच्चों को अपने भाई बहनों से दूर रखते हैं किसी ना किसी तरीके के एक्सक्यूसेस करके, ताकि बच्चों का सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद जो कनेक्शन और सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है वो माँ बाप हों। उसके अलावा और कोई ऐसा रिश्ता ना हो, जो एक पूरा नेटवर्क होता है ना एक इंसान का, जिसमें पूरा ख़ानदान भी होता है, उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसका अपना सर्कल होता है, उसकी अपनी रिलेशंस होते हैं। तो आप वो सब कटा के सिर्फ अपना पल्ला भारी रखते हैं, ताकि जो है बच्चा वरना इंडिपेंडेंट हो जाएगा और आपको नहीं पूछेगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये इंडिपेंडेंस के साथ होती हैं। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं जिसकी वजह से वो गिल्ट, शेम, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, लो सेल्फ एस्टीम जो हमने देखा है हमारे माशरे में। फिर जो है ऐसा क्यों है, क्या वजह है कि हमारे माशरे में ये चीज़ें इतनी कॉमन देखी जाती हैं। इसके कुछ सेवरल फैक्टर्स हैं, कुछ हम उसमें बात करेंगे। एक तो ये है कि ख़ानदान की रेपुटेशन। ये बहुत आपने देखा होगा कि हमारे ख़ानदान में तो ऐसा होता है, हमारे ख़ानदान में जो है सब डॉक्टर बनते हैं, हमारे ख़ानदान में जो है अरेंज मैरिज होती है, हमारे ख़ानदान में सिर्फ ख़ानदान में ही मैरिज होती है, लाइक इस तरह का ख़ानदान की बहुत चीज़ जनरेशन से चलती आ रही है। लेकिन पहले की चीज़ें और थी, पहले लोग एक बड़े एरिया में सारे रिश्तेदार करीब उसमें रहते थे। अब एक इंटरनेशनल ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ट्रैवल, हर चीज़ इतनी इवॉल्व कर गई है, आपको भी अपने गोल में से निकलना है और पूरी जो कम्युनिटी है उसको आगे बढ़ना है। तो जो है ये रेपुटेशन का, ख़ानदान का, इसकी चीज़ों का बहुत होता था पहले, तो अब वो चेंज होना है। फिर जो है ज़ाहिर है बच्चों को ये एक्सपेक्टेशन होती है उनसे कि जब माँ बाप बूढ़े होंगे तो वो उनका फुल ख्याल रखेंगे, और वो इकोनॉमिकली भी उन पर डिपेंडेंट होते हैं अक्सर। तो बुढ़ापे का सहारा जिसे हम कहते हैं, तो ये भी एक पहले होता था कि ज़ाहिर पेरेंट्स ओल्ड हुए तो फिर बच्चे ख्याल रखेंगे, तो ज़ाहिर उसकी वजह से वो शुरू से कंट्रोल होता था कि ताकि वो चीज़ रहे। लेकिन ज़ाहिर देखें, अगर आप बच्चे को एक अच्छी वैल्यूज़ के साथ बड़ा कर रहे हैं तो वो कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ेगा तन्हा। वो लड़का हो या लड़की, अगर आपने अच्छी तरबियत की है, उनको इंडिपेंडेंट बनाया, अच्छा पढ़ाया लिखाया, उनको इकनॉमिक सेंस दिया है, वो हमेशा मेक श्योर करेंगे कि उनके पेरेंट्स भी सिक्योर हों, उनके पेरेंट्स भी वेल लुक्ड आफ्टर हों, उनके पेरेंट्स का भी ख्याल रखा जा रहा हो। तो ये चीज़ें गलत फहमी है, तो जो है ना कि हमारे बुढ़ापे का सहारा है तो इसलिए हमें इस तरह करना है, ऐसे नहीं है। आपको उनको कॉन्फिडेंटली रेस करना है। फिर अक्सर ये भी होता है जो जिसकी वजह से ये चल रहा है कि बड़ों से कभी कोई सवाल नहीं होता। जैसे मूवीज़ में भी देखा होगा आपने, वो जो था कभी खुशी कभी गम में, कि कह दिया तो बस कह दिया, राइट, कि बड़ों ने एक बार कह दिया तो बस तुम उससे शादी करोगे, उसके बाद कोई सवाल नहीं। अब उस लड़की का वहाँ नहीं दिल है, उसको जो है कहीं और लेट से उसका इंटरेस्ट है, अगर उसको अभी नहीं भी करनी है, उसको और पढ़ना है, या उसका कोई और है, या उस लड़के को अगर डॉक्टरी नहीं करनी है, लेकिन अगर अब्बा ने कह दिया तो बस कह दिया। तो ये चीज़ें आप देखें कि आपके एक ज़िद या एक अना की वजह से कितनी ज़्यादा ज़िंदगियाँ असरअंदाज होती हैं नेगेटिवली। और ज़ाहिर है पैटर्न चलता आ रहा है। अगर आपके साथ आपने कहा, हमारे माँ बाप ने हमें कहा था, हम अपने बच्चों को कहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई गलत चीज़ चली आ रही हो तो आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ये भी एक वजह से ये होता है। फिर जो है हिस्टोरिकली जो है मेंटल हेल्थ
जिसके बारे में और भी वीडियोस में मैंने बात की है, उसका इतना नहीं नो हाउ होता, बहुत ही कम वो होता है। और अगर किसी को आप बोलें भी कि जो आप ये बात कर रहे हैं ये नॉर्मल नहीं है और इसके बारे में लेट्स टॉक टू समवन, या ये मेंटल हेल्थ का इशू है, जैसे बाइपोलर भी होता है कि बहुत गुस्सा या बहुत अच्छे एकदम से कभी बहुत बुरे, इस तरह की चीज़ें अक्सर वो चीज़ें फैमिलीज़ में होती हैं अक्सर मेंटल हेल्थ इश्यूज़। लेकिन ज़ाहिर उनकी बात होती है तो फिर वो हो जाता है कि क्या हम पागल हैं, हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, इस तरह की चीज़ें भी बहुत देखने में आती हैं। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में पहले इतनी बात नहीं होती थी, तो इसलिए भी ये पैटर्न चलता आ रहा था। और ज़ाहिर है वही वाली बात कि पेरेंट्स ने अपने बचपन में ये देखा तो फिर आगे वो कि हमने तो हमेशा से ये देखा है तो हम आगे वही करेंगे। देखिए, आप जिस जनरेशन में बड़े हुए थे वो एक अलग टाइम था, आपके बच्चे जिस जनरेशन में हैं वो एक अलग टाइम है। तो आपको अडेप्ट करना है और आपको दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, तभी जाके आपके बच्चे सक्सेसफुल होंगे। तो ये चीज़ जो है ये बहुत हार्मफुल बिहेवियर होती है। तो ये तो कुछ पैटर्न से जो वाई दिस हैपन्स। फिर अब हम ये बात करेंगे कि असली में अब करना क्या है। अब अगर आप आज के ज़माने में पेरेंट्स और आपके सामने आपके बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, या आप बच्चे हैं और आपके पेरेंट्स ऐसे हैं जो पुराने उन वक्तों में गिल्ट, शेम, लो सेल्फ एस्टीम में फंसे हुए हैं, तो ये कुछ टिप्स ऐसे हैं जो आप इनके ऊपर गौर करें और अपनी सिचुएशन में उसके हिसाब से आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर रिसर्च भी है कि इन चीज़ों से एक्चुअली बच्चे जो हैं थ्राइव करते हैं, बच्चे जो हैं बहुत अच्छी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। एक तो ये कि आप गाइडेंस दें बच्चों को और कोवर्स ना करें, ज़बरदस्ती नहीं करें। आप उनको अच्छे बुरे का ज़रूर तमीज़ सिखाएं, ये नहीं कि पेरेंट्स का कोई लेना देना नहीं है। आप बोलें कि देखो बेटा, ये चीज़ हमारे नज़रिए में ये सही है, इसकी रिसर्च ये कहती है और इसमें जो है ये फ़ायदा है और इस चीज़ में ये नुकसान है, आगे जो है तुम्हारी मर्ज़ी है। या इस तरह से मिलके कोई जो है ना बात हो जाए, ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं कि हमने कह दिया तो कह दिया, नहीं, वो फिर देखें बहुत अनहेल्दी सिचुएशन होगी। फिर एक और चीज़ जो है बाउंड्रीज़। हर चीज़ का लाइफ में जो है ना बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाहर के मुल्कों में आके ये बहुत और भी अंदाज़ा होता है कि बाउंड्रीज़ कितनी ज़रूरी हैं। जो माँ बाप का हक है वो माँ बाप का हक है, जो वाइफ का हक है वो वाइफ का हक है, जो हस्बैंड का हक है वो हस्बैंड का हक है, जो बच्चों का हक है, फिर इस तरह सेहत का, जॉब का, करियर का, हर चीज़ का एक अपना बाउंड्री है और उसको हर चीज़ को अपनी बाउंड्री में रहना है, तो वो अच्छा है। एक बाउंड्री से चीज़ें स्पिल होकर दूसरी में जाएंगी तो ज़ाहिर है उससे फिर मसले होंगे, जिन मसलों के बारे में हमने बात की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करें। अगर आपका बच्चा जो है खुद अच्छा पढ़ रहा है, या अगर वो अच्छी कोई बिज़नेस कर रहा है, अगर वो खुद से अपना कोई अच्छा फ़ैसला कर रहा है जो कि जिसमें कोई अपेरेंटली कोई आपको नहीं वो लग रहा, तो आप वो बच्चे, आप खुश हों कि आपका बच्चा इतना इंडिपेंडेंट है। कल को वही बच्चा अपनी इंडिपेंडेंस और अपने कॉन्फिडेंस के साथ आपका बुढ़ापा भी सही करेगा। तो इसलिए जो है इंडिपेंडेंस को आप सेलिब्रेट कीजिए। फिर एक और चीज़ यह है कि आप जब तारीफ़ बनती हो तो तारीफ़ कीजिए। ये मत कहें कि हम तो बस तारीफ़ नहीं करेंगे, हम तो बस जो है हर चीज़ में एक कोई नुक्स निकालना, ऐसे मत करें। तारीफ़ भी करें, और अगर कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको लगता है कि आपको मशवरा देना चाहिए तो मशवरा भी दें, ज़ाहिर है आपका हक है, आप पेरेंट्स हैं। तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, लेकिन साथ में तारीफ़ भी करें अगर बच्चे ने कुछ अचीव किया है। और जो है अगर आप किसी चीज़ में डिसएग्री भी कर रहे हैं तो उसका डिसएग्रीमेंट का ताल्लुक सज़ा से मत रखें कि हमने ये चीज़ से डिसएग्री किया है इसलिए अब हम तुम्हें ये सज़ा देंगे कि हम तुम्हें आग कर देंगे, हम तुमसे ये बात नहीं करेंगे। नहीं, अगर आपने कोई डिसएग्री किया भी है, आप अपना मौक़िफ़ रखें कि ये वजह है इसलिए हम ये डिसएग्री कर रहे हैं और आगे ये है, लेकिन रिश्ता कायम रखें, उसको अच्छे तरीके से चलाते रहें। और जो है ये हमारे मज़हब में भी है इसके बारे में। और फिर ज़ाहिर है बच्चे में कॉन्फिडेंस जो है डेवलप करें इंस्टेड ऑफ डिपेंडेंस। वही जो हमने बात की, बच्चा कॉन्फिडेंट होगा तो हर तरह से अच्छे फैसले कर सकेगा और डिपेंडेंट कम होगा। और जो है अक्सर वो बच्चे जो इन सारी वैल्यूज़ के साथ बड़े होते हैं वो अक्सर पेरेंट्स से भी बहुत करीब रहते हैं और उस रिलेशनशिप में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। और रादर देन के जिम्मेदारी या एक डर का एहसास हो, एक रिस्पेक्ट का एहसास होता है। तो रिस्पेक्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो इन बच्चों को जो है उनमें जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपका फिर रिश्ता भी उससे जो है प्रॉस्पर होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमारी सोसाइटी में हैं और जिसके बारे में हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए। आपके भी कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, फिर बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।